अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी मसर पुलाव या मसूर पुलाव लेके आई हूँ कि इतनी यमी टेस्टी कि आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मसूर पुलाव, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपका पुलाव मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बने। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने 5 से 6 बड़े प्याज काट के इसको फ्राई करना है। हाफ हम फ्राई करके अलग कर लेंगे और हाफ के अंदर हमने पुलाव बनाना है, ठीक है? तो जो हम हाफ निकालेंगे उसका मैं बाद में आपको बताऊँगी। ये देखें, प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। इसमें से हाफ निकाल लेंगे, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। और जो बाकी बचेगा इसके अंदर हमने अपना मसूर पुलाव बनाना है। आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप मसर कहते हैं या मसूर। चलें जी, फिर इसके अंदर हम खड़े मसाले जिसमें तेज़पात, काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग, दालचीनी का टुकड़ा ये डाल के तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर शामिल किया 2 टमाटर चॉप किए हुए, उनको हमने इसके अंदर फ्राई करना है ताकि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हम टमाटर इसमें शामिल करेंगे वो खुद से ही मॉइस्चर इसके अंदर आ जाएगा, कलर निकलना शुरू हो जाएगा जो पुलाव का कलर होता है। फिर इसके अंदर 2 पोटैटो शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये आप इसमें ऐड करेंगे इस बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग-सा हो जाता है और इतने मज़े के होते हैं ना कि मैं कहती हूँ कोई और पुलाव आप खाएँगे नहीं। इसके बाद 1-2 मिनट से फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 बड़ा चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है? फिर इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया, फिर इसके अंदर नेक्स्ट शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च हाफ चम्मच, ये आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच ही हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच जो है वो मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 ग्लास चावल को तकरीबन आधे घंटे से भिगो दिया है, ठीक है ना? अब ये देखिए हमारा कलर भी निकल आया है पुलाव के लिए। और जहाँ पर जो मसूर है उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, ठीक है? और ये तकरीबन ये 70% तो सही तरह से वो भिगोए हुए थे ना, तो नरम हो चुके हुए हैं, ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा-सा तकरीबन हाफ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल करके तो ढक्कन दे के तो फिर हमने इसको पका लेना है। जो कसर है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ़ मैं हाफ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ मसूर को गलाने के लिए और आलू के लिए, ठीक है? बाकी स्टेप हम करते हैं बाद में। जी, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देकर जो मसूर हैं उनको गला लिया है। ये देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और जो मसूर है वो भी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कितने परसेंट ये गल चुके हैं। जी, ये देखें यहाँ पे तकरीबन ये 80% तक बिल्कुल गल चुके हैं और बाकी जो 20% है जब हम राइस इसके अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो बाकी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर राइस को मैंने आपको बताया कि आधे घंटा से मैंने भिगोए हुए हैं। अब इसका आप जो पानी है वो ड्रेन कर दिया है, तो वो शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और अगर आपने चावल पहले भिगोए हुए हैं तो फिर आपने 2 ग्लास के लिए 3 ग्लास पानी ऐड करना है, ठीक है ना? ज़्यादा पानी ऐड ना करें। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो अपने सारी कज़िन्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हों। यहाँ पर मैं 3 ग्लास जो है वो पानी शामिल कर दूँगी, ठीक है? और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देके पका लेंगे। और आप किस शहर कंट्री से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स करके बताना है कि आपने पहले ये मसूर चावल पुलाव जो है वो पहले बनाया है कि नहीं। जी, पानी शामिल कर दिया है, अब ढक्कन देके हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है? आप अपने चूल्हे के हिसाब से देख लीजिएगा कितना टाइम लगता है। और चलें जी, टाइम हो चुका है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें
پانی ہمارا ابھی تھوڑا-سا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ڈرائی نہیں ہوا اور ہمارے چاول بھی جو ہیں وہ تقریباً 80% جو ہے نا وہ کُک ہو چکے ہیں، باقی جو 20% ہے وہ ہم دم میں پکائیں گے۔ یہاں پر اس کی گارنش کے لیے سبز دھنیا، پودینہ اور جو ہم نے فرائی کیا تھا پیاز وہ، اور 4 سے 5 عدد جو سبز مرچیں ہیں اور ہاف لیمن، یہ تمام چیزیں ہم رائس کے اندر گارنش کر دیں گے اور پھر لو فلیم پہ اس کو دم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت مزے کا یہ رائس بنتے ہیں، اور اس کے اندر جو لیمن ہم یوز کر رہے ہیں اس سے تو ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ پھر اس کے اندر 1 چمچ دیسی گھی کا آپ نے لینا ہے، دیسی گھی کا 1 چمچ ہم اس میں شامل کر دیں، اس سے خوشبو بہت مزے کی آئے گی۔ جی، ان تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے ایک دفعہ مکس کر دینا ہے، مکس کرنے کے بعد بالکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دم دے دینا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل ابھی تھوڑے تھوڑے وائٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم دم دیں گے اور پک جائیں گے پھر اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مسور پلاؤ کتنا مزے کا بنا ہے۔ جی، یہاں پہ دم دے دیا ہے اور تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اس کو بالکل لو فلیم پہ دم دیا ہے۔ اب میں آپ کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، گرم گرم مزیدار سا مسور پلاؤ بالکل ریڈی ہے، اور اتنا کھلا کھلا اور مزیدار اور یمی ہے نا۔ جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے منہ میں تو ابھی پانی آ رہا ہے اور اگر سلاد اور رائتہ ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہے، اور چاول بھی اتنے مزے کے بنے ہوئے ہیں، بالکل ٹیسٹی۔ آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دیکھیں مسر بھی بالکل گلے ہوئے ہیں، مسور جسے آپ کہتے ہیں، اور رائس بھی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹس کرنا، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اسٹے ود اس۔